नाम पर। तो जो आपके जात का नेता है उसका जीवन तो बढ़िया हो ही गया है। आपके जात का कौन नेता है जो नेता और उसका लड़का बढ़िया जगह नहीं पढ़ रहा है, कि बढ़िया खा नहीं रहा है, कि बढ़िया अस्पताल में नहीं जा रहा है? आपने वोट दिया मोदी जी का चेहरा देखकर, तो मोदी जी का चेहरा सुबह शाम हम लोग को देखने को मिल ही रहा है टीवी पर। हम लोग फिर वोट दिए कि गुजरात में मोदी जी बड़ा विकास किए हैं, गुजरात मॉडल लागू होना चाहिए बिहार में। तो गुजरात में तरक्की हो ही रहा है, वहां फैक्ट्री लग रही है, बिहार से लड़के गांव गांव से जाकर गुजरात में मजदूरी कर ही रहे हैं। ये हम आपको उदाहरण क्यों दे रहे हैं? जागरूक होने के लिए। उदाहरण इसलिए दे रहे हैं कि आप दिमाग मत लगाइए कि किसको वोट दें, किस वजह से वोट दे रहे हैं इसको समझिए। आप बता रहे हैं कि यहाँ 1000 एकड़ में पानी लग जाता है, लेकिन उस पर तो आप वोट कर ही नहीं रहे। उस पर वोट कीजिएगा तब न सुधरेगा भाई। सब आदमी यहाँ खड़ा होकर गाना गाएगा कि भैया बिहार में पढ़ाई का सुविधा नहीं। हम आज 1 साल से पैदल चल रहे हैं, हर गांव में यही आदमी कहता है भैया बिहार में शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गया। और हर गांव में हम लोगों से उनके बच्चों के नाम पर हाथ उठवाते हैं कि बताइए कि आपने जीवन में कभी पढ़ाई के लिए, विद्यालय के लिए वोट किया है? और हम आपको अपना अनुभव बता रहे हैं, साल भर में एक को गांव में 3000 से ज्यादा गांव में हम गए, एक गांव में एक आदमी ने भी हाथ उठाकर नहीं कहा कि जीवन में कभी हमने विद्यालय बनाने के लिए वोट दिया है। अगर आप ये सोचते हैं कि प्रशांत किशोर आएंगे और सब ठीक कर देंगे, तो आपकी बहुत बड़ी भूल है। जैसे दूसरे नेताओं ने, दलों ने आपको ठगा है, हम भी ठगेंगे। अभी कोई कह रहा था कि जो भी जनप्रतिनिधि चुनकर आता है वो तो चाहता ही है कि काम करे, लेकिन आपने उसको वोट कहाँ दिया है स्कूल बनाने के लिए? आपने तो वोट नहीं दिया कि हमारा चौवर ठीक हो जाए। आपने वोट नहीं दिया कि यहाँ फैक्ट्री लग जाए। आप तो इस चक्कर में लगे हैं कि हमारे जात का है, इसको जिता देंगे। इस चक्कर में लगे। 2019 में आप याद कर लीजिए, सब लोग तय किया था। अभी आपको अर्थ है कि समस्तीपुर में 1 साल खाली वोटरे है। 2019 का लोकसभा का चुनाव था, सब लोग को, बहुत आदमी तय किया था कि आपकी वाली भाजपा को वोट नहीं देंगे। पहले पुलवामा हो गया, तो जिसको एकदम भाजपा से झगड़ा है वो भी जाके वोट दे रहा है भाजपा को। जो दूसरा आदमी कोई कह रहा है कि अरे भाई काहे दे रहे हैं भाजपा को, तो बिल्कुल एमपी बर्बाद है, तो कहता है भैया ऊपर देखो, ऊपर मोदी जी के देख के देता है। तो जब ऊपर देख के चलिएगा तो ठोकरे न लगेगा। तो जब ऊपर देख के दिए हैं तब काहे बाप कर रहे हैं कि चौवर से पानी नहीं निकल रहा है? आप चौवर से पानी निकालने के लिए वोट नहीं न दिए हैं। आपने फैक्ट्री के लिए, विद्यालय के लिए वोट नहीं दिया। आपने मोदी जी को वोट दिया कि पाकिस्तान को सबक सिखाओ, तो मोदी जी वहां बैठे हैं, पाकिस्तान को सबक सिखा रहे हैं। लोकतंत्र की जब तक इस ताकत को आप नहीं समझिएगा, तब तक जिसका भी चुनाव कीजिएगा आपके मन मुताबिक काम नहीं होगा। वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन वोट अपने और अपने बच्चों के लिए दीजिए, उनके पढ़ाई के लिए, उनके रोजगार के लिए वोट दीजिए। आप अपने बच्चों के लिए वोटे नहीं दे रहे हैं, अपनी समस्या के लिए वोटे नहीं। सब यही कह रहा भैया प्रशांत किशोर आपके साथ खड़े हैं। हम बिहार के आदमी को रास्ता में चलते पहले ही प्रणाम करते हैं। बिहार में जहां आदमी कहा कि आप आगे चलिए, आपके पीछे खड़ा है, समझिए कि आपको सूली पर टंगवाया। हमको कह रहा है कि आप आगे आगे चलिए, आपके पीछे पूरा बिहार है। अरे जिस समाज में लोग अपने कष्ट के लिए नहीं खड़े हैं, जिस समाज में लोग अपने बच्चों के लिए नहीं खड़े हैं, वो समाज प्रशांत किशोर के साथ खड़ा होगा? हम इतना शक्ल से आपको बेवकूफ दिख रहे हैं, कोई नहीं खड़ा होगा। ये तो बेवकूफी वाली बात है। हाँ हाँ भैया बहुत बढ़िया, चलिए चलिए, पूरा देश खपा दीजिए, पूरा बिहार घूमिए, भारत घूमिए पैदल। ये समाज में जब तक लोग इस बात को नहीं समझेंगे, जिसके बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं है, जिसका बच्चा आधा पेट खाकर सो रहा है, उसको भी अपने बच्चे के खाने की, पढ़ाई की चिंता नहीं है। कोई जात का झंडा उठाया है, कोई धर्म का झंडा उठाया है, कोई लालू जी के डर से भाजपा को दे रहा है, कोई भाजपा के डर से लालू जी को दे रहा है। अपने लिए तो कोई बिहार में वोटे नहीं दे रहा है, तो ये सुधरेगा कैसे? आप बताइए, किस जिसको चुनना है चुन लीजिए। लंबा लंबा भाषण तो यहाँ सब दे ही रहा है। बिहार में और कुछ हो चाहे नहीं, मेरा अपना अनुभव है
यहाँ के लोगों को राजनीति खूब आती है। यहाँ के बच्चों को पढ़ाई लिखाई नहीं आए, नौकरी नहीं है, बिजनेस नहीं है, लेकिन जैसे गुजरात के आदमी को धंधे का समझ है, वैसे बिहार यूपी के लड़कों को राजनीति का समझ है। 5 गो लड़का को कहीं गांव पर बैठा दीजिए, गांव के कोना में, पूरा देश भर का राजनीति आपको समझा देगा। लेकिन उसको ये नहीं समझ है कि भैया अगर यहाँ फैक्ट्री नहीं लगेगा तो उसको रोजगार नहीं मिलेगा। तो जब तक हम और आप अपने में सुधार नहीं करेंगे, तब तक बात करते रहने से ये सुधरने वाला नहीं है। एक प्रशांत किशोर आ जाए कि 10 प्रशांत किशोर आ जाए, हम चाहे जीवन भर पैदल चलते रहे तो भी बिहार नहीं सुधरने वाला है। आपको भी तो चिंता होनी चाहिए भाई। आपका लड़का भी तो यहाँ बैठा हुआ है बेरोजगार। बहुत आदमी हम पैदल चल रहे हैं, हमको लगता है कि पलायन यहाँ सबसे बड़ी समस्या है। बहुत आदमी को लगता है कि जो गरीब है वो मजदूरी करने जा रहा है। हम रोज लोगों को समझा रहे हैं कि आपको इसका अंदाजा नहीं है, बिहार में परिवार का सुख ही खत्म हो गया है। जो गरीब है वो तो मजदूरी करने जा रहा है, जो पैसे वाला है उसका लड़का भी बाहर पढ़ने जा रहा है। पढ़ लिख के अगर नौकरी पा गया तो बाबूजी पहले फोन करके कह रहे कि भैया उधरे रहो, वहीं पर फ्लैट नोएडा में बंगलोर में खरीद लो। होली दशहरा छठ में भी लोग घर परिवार में एक साथ जुटने का प्रथा बिहार में धीरे धीरे खत्म हो रहा है। हम 3000 गांव में देखे, शायद ही कोई ऐसा घर है जिसमें माता पिता पति पत्नी बाल बच्चे साथ में रह रहे हैं। आप अपने गांव में जाके सर्वे करके देख लीजिए, चाहे धनी हो कि गरीब हो, अगड़ा हो कि पिछड़ा हो, सबको चाहे पढ़ाई के लिए बाहर जाना है, चाहे मजदूरी के लिए रोजगार के लिए बाहर जाना है, सबको अपना परिवार छोड़ के जाना ही जाना है। लेकिन यहाँ किसी को असर ही नहीं है। और आदमी मस्त है एकदम अपने जीवन में, सोचता है कि हम बैठे रहे, कोई आके बिहार को सुधार दे, तब तक हम दाल भात चोखा बढ़िया खाकर बैठते हैं। कोई आता बिहार को सुधार देता, अरे कौन आएगा भाई। केरल को केरल के लोगों ने बनाया है, पंजाब को पंजाब के लोगों ने बनाया है। अगर बिहार को बनाना है तो बिहार के लोगों को प्रयास करना पड़ेगा। दूसरी बात छोड़ दीजिए, अभी आप पिछले सीजन में धान बेचोगे, यहाँ तो धान नहीं होता है ज्यादा, लेकिन हम चंपारण से चलते हुए आ रहे हैं तो खाली धाने का एरिया है। शायद ही कोई किसान मिला है जो कि 1200-1400 से ज्यादा में धान बेचा हो। धान का आधिकारिक मूल्य है 2050 रुपया। कहीं आप सुने हैं कि धरना प्रदर्शन हो रहा है? कहीं नहीं हुआ। आप किसान आंदोलन के बारे में सुने होंगे। किसान कानून आया तो मोदी जी को किसानों ने घेरा, 1 साल नहीं 1.5 साल तक घेरे रखा। किसान कानून में क्या था कि आधिकारिक मूल्य पर जो खरीद की गारंटी है वो खत्म हो सकता है। तो बिहार का किसान नहीं गया, बंगाल उत्तर प्रदेश का किसान नहीं गया, पंजाब का किसान गया, जिसका धान गेहूं आधिकारिक मूल्य पर खरीदा जाता है। यहाँ का आदमी तो 1400-1200 में बेच रहा है 2000 का धान, और उससे पूछिएगा कि भैया काहे नहीं 2000 में बेच रहे हैं, तो कहेगा कि अरे भैया बिहार में ऐसा ही है, हम लोग इतने में बेचते हैं। तो 2000 का धान 1200 में बेचिएगा तो आप नहीं भीख मांगिएगा तो हम भीख मांगेंगे। 200 का 260 का यूरिया खरीद रहे हैं 800 में, और 2000 का धान बेच रहे हैं 1400 में। तो यहाँ का किसान का जमीन नहीं बेचाएगा तो किसका जमीन बेचाएगा। लेकिन कहीं पूरे बिहार में आपने नहीं सुना होगा कि यूरिया के लिए धरना प्रदर्शन हुआ हो, धान के दाम के लिए धरना प्रदर्शन हुआ हो। यहाँ चवर की समस्या है, कभी आपके सांसद को आपने घेरा? कोई नहीं घेरता। तो नहीं घेरिएगा तो कैसे होगा? नहीं होगा तो बैठ के गाना गाते रहिए। आज जो सांसद विधायक है उसको गाली दे रहे हैं, दूसरी बार अगली किसी को चुन दीजिएगा उसको गाली दीजिएगा। ये आपकी थोड़ी ना आज की समस्या है। ऐसा नहीं ना है कि पहले ठीक था अब बिगड़ गया है। आप तो 50 वर्ष से इसी दुर्दशा में जी रहे और इसी दुर्दशा में जीने के आदी हो गए। जब तक इससे निकलने के लिए आप जो कह रहे हैं उसके अनुसार वोट नहीं कीजिएगा तब तक ये सुधरेगा नहीं। यहाँ बहुत लोग नेताजी लोग भी हैं। नेता को चाहे आप गाली दीजिए कि घर में बैठा के 4 जूता मार लीजिए, वोटवा देते रहिए। तो बिहार की जनता 5 वर्ष गरियाता है लेकिन वोटवा जाकर उसको दे देता है। तो काहे आपसे डरेगा भाई? 10 दिन में गाली दीजिएगा,
चुनाव के समय आता है, गाली उली सुन लेता है, हाथ पांव जोड़ता है। आपको लगता है कि अब क्या इनको सबक सिखा दिए है गांव में। हमको लोग कहता है भैया आइल रहा नेताजी, उनका हमने एकदम दौड़ा लेनी जा, और फिर वोटवा जाकर उसी को दे देगा। तो वो चल रहा है हेलीकॉप्टर पर, तो जानिए रहा है कि 10 दिन जूता खाना है, गाली खाना है, उसके बाद तो 5 वर्ष तुम लोग पर राज करेंगे। जब तक इस धारणा से हम लोग नहीं निकलेंगे, अपने और अपने बच्चों के लिए वोट नहीं करेंगे, तब तक बिहार नहीं सुधर सकता है। इसीलिए हम अपने स्तर से गांव-गांव जाकर यही बात कह रहे हैं। जिसको ठीक लगे वो माने, और न ठीक लगे तो जैसे जिंदगी चल रहा है चलिए रहा है, इसमें कोई बिगड़ना है नहीं। हमारी जिंदगी पे इसका कोई असर नहीं है। हमारा लड़का यहाँ थोड़े ना पढ़ रहा है भाई, हमारा लड़का तो देश के सबसे अच्छा स्कूल में पढ़ता है। हम यहाँ खेती थोड़े ना कर रहे हैं, हमारा खाना खर्चा बिहार से नहीं चलना है। लेकिन जिनके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, जिनका खाना खर्चा यहाँ से चलना है, उसको भी तो जगना चाहिए। हम ही कार पर चढ़ जाए या नीचे से आप बैठ के थप्पड़ी बजा रहे हैं, इससे नहीं होगा। सबको लगना होगा, तभी सुधरेगा बिहार, और नहीं तो भाषण हम लोग देते रहेंगे, सुधरने वाला नहीं है। चुनाव जीतना बहुत आदमी, ज्यादातर आदमी यही समझ रहा है प्रशांत किशोर पागल हो गया। कम से कम हमारा घर वाला तो यही समझता है कि बढ़िया अच्छा खासा जिंदगी चल रहा था, कहाँ प्राइवेट प्लेन से चल रहे थे, इसलिए गाँव गाँव में हम पैदल पैदल घूम रहे हैं। घर वाला कह रहे क्या नया बखेड़ा शुरू कर दिए। गांव देहात में भी आदमी कहता है अरे भाई क्या इनके करने से कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। तो सब आदमी अगर यही सोच के बैठ लेगा कि किसी के करने से नहीं होगा, तो कुछ सुधर सकता है। हम आपको 15 वर्ष पहले आके कहते कि हम चुनाव दूसरे को जिता देंगे तो आप मानते, लेकिन उसको मनवाने में 10 वर्ष लगा। तो मेहनत किया जाएगा तो लोग मानेंगे, लेकिन प्रयास करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। सब समझ रहा है कि प्रशांत किशोर हाथ रख देंगे तो बस कल विधायक बन जाएंगे, परसों सरकार बन जाएगा, मंत्री बन जाएंगे। ऐसी बात नहीं है। मेहनत करनी पड़ेगी, साल 2 साल 4 साल 5 साल जीवन खपाना पड़ेगा, तभी सफलता मिल सकती है। दूसरा कोई रास्ता है नहीं। आप लोग यहाँ बैठे, गर्मी बहुत है, आप आए, बात को सुने, उसके लिए बहुत धन्यवाद। यही आप ही के गाँव में रुके हुए हैं। आपका कोई व्यक्तिगत सवाल जवाब होगा तो कर लीजिएगा, बाकी आजकल मोबाइल पर सब सुनाई दे ही रहा है। 1 महीना से हम यही बात रोज सुबह शाम बोल रहे हैं, यही बात रिपीट किए जा रहे हैं। लोग सुन भी रहा है, कह भी रहा है भैया बहुत बढ़िया, यही बिहार के लिए चाहिए था। लेकिन हमको ये भी पता है कि जिस दिन वोट होगा फिर जाके वोटवा वही देगा, उसको कोई इसमें हमको शंका नहीं है। हमको मालूम है यही काम 10 साल वोटे का किए, हमको मालूम नहीं है कि वोट कैसे पड़ता है। लेकिन वोट वैसे पड़ता है, इसके लिए कोई प्रयास न करे, ये ठीक नहीं है। प्रयास तो होना चाहिए। परीक्षा में कोई चोरी करके पास होता है, इसलिए सब आदमी पढ़ना ही शुरू बंद कर देगा तो पूरा समाज अनपढ़ हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि प्रयास हो, धीरे धीरे ही होगा, लेकिन होगा जरूर। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।